आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा विद्युत उपकेंद्र की 33 केवी मेन लाइन दिन में ब्रेक डाउन रहा। इससे सैकड़ों गांव की बत्ती देर शाम तक गुल रही। इससे करीब 5 लाख की आबादी को प्रचंड गर्मी में मुसीबत झेलनी पड़ी। 33 केवी तरकुलवा विद्युत उपकेंद्र की मेन लाइन की सप्लाई कुशीनगर जिले के कसिया पावर हाउस से होती है। इस उपकेंद्र पर लगे तरकुलवा, पथरदेवा, गढ़रामपुर, बंजरिया फीडरों से जुड़े पथरदेवा, कंचनपुर, तरकुलवा, गुलहरिया, बंजरिया, गढ़रामपुर, सनहुला, रामनगर, महुआ पाटन, मुंडेरा बाबू, महुआ बजरा टार सहित दर्जनों कस्बों और करीब 400 से अधिक गाँव को बिजली की सप्लाई की जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही तरकुलवा उपकेंद्र के मेन लाइन में अक्सर फॉल्ट, ब्रेकडाउन, इंसुलेटर पंचर इत्यादि समस्याओं से उपभोक्ताओं को जूझना पड़ रहा है। दिन में 1 बजे के करीब मेन लाइन में फॉल्ट हो गया। इससे उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही करने लगे। कर्मचारी फॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिजली आपूर्ति देर शाम तक चालू नहीं हुई। जेई लवलेश सिंह ने बताया है कि फॉल्ट मिल गया है, बहुत जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। देवरिया में अजहर चिश्ती मेमोरियल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच देवरिया क्रिकेट क्लब व खलीलाबाद के बीच खेला गया। मैच की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह रही। खलीलाबाद की टीम विजयी रही। खलीलाबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसमें देवरिया की टीम ने 183 रन बनाया। खलीलाबाद की तरफ से अमरेंद्र सिंह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, विवेक चौरसिया ने 5 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट, आयुष पासवान ने 6 ओवर 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खलीलाबाद की टीम ने रोमांचक मैच में 28.5 ओवर में 183 रन का पीछा कर लिया। इस दौरान बजरंगी मणि तिवारी, दीपू यादव, रामेश्वर प्रजापति, सज्जू सिंह, विनय गुप्ता, अतुल वर्मा, राहुल सिंह, विवेक सिंह, आसिक अली मौजूद रहे। मैन ऑफ मैच का पुरस्कार नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा ने विवेक चौरसिया को दिया। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के रड़छोड़ कुटी स्थित चौराहे पर शाम 5 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत महासदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। संगठन की मजबूती के लिए पार्टी का सदस्य होना बहुत जरूरी है। जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, हरेंद्र जायसवाल, नीरज श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश पांडे तथा संचालन मोनू मदेसिया ने किया। देवरिया जिले के तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी, उन्होंने कुछ त्वरित निस्तारण किया तथा अन्य का पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। भाटपरानी संवाद के अनुसार तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 22 शिकायती पत्र आए। मौके पर उप जिलाधिकारी ने राजस्व के 2 मामलों का निस्तारण कर दिया तथा अन्य मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को अगले समाधान दिवस तक निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। सर्वाधिक राजस्व विभाग के 21 तथा एक अन्य विभाग के मामले शामिल रहे। इसमें उप जिलाधिकारी रत्नेश तिवारी, नायब तहसीलदार अभिजीत सिंह, क्षेत्राधिकारी शिव प्रताप सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। बरियारपुर के राउतपार से आबकारी विभाग की टीम ने गांव में पुड़िया बनाकर खुलेआम गांजा बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 26 पुड़िया व प्लास्टिक के थैले में रखा करीब 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर आबकारी विभाग की टीम ने उसे जेल भेज दिया है। सदर तहसील के आबकारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने देर शाम हमराहियों के साथ बैकुंठपुर की तरफ क्षेत्र का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान मुखबिर ने राउतपार में राजू गुप्ता नामक युवक द्वारा गांजा बेचने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर गांजा के साथ राजू को पकड़ लिया। हालांकि वर्दी में देखकर राजू भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। राजू गुप्ता की जेब से कागज की करीब 26 पुड़िया मिली। कपड़े के थैले की तलाशी लेने पर छोटा तराजू व 900 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया। इसके बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।
सलेमपुर कोतवाली की नदावर पुल पर एक युवक पहुंचा और अचानक नदी में छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने नदी के किनारे काफी देर तक कुछ मछुआरों को लगाकर युवक की तलाश कराई, लेकिन देर शाम तक नदी में कूदे युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। रुद्रपुर के परिषदीय विद्यालयों का ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर कोल्हुआ में हुआ, जिसका उद्घाटन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम श्रुति शर्मा व खंड शिक्षा अधिकारी राजकिशोर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व खेल ध्वज फहराने के साथ मार्च पास्ट की सलामी देकर किया, जिसमें जगन्नाथपुर और मांगा कोडर ओवरऑल चैंपियन बना। विजेता प्रतिभागियों को विधायक जयप्रकाश निषाद ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बालक वर्ग के विभिन्न दौड़ में अरबाज खान, नागेश शर्मा, चंदन, अंश चौहान व रजनीश प्रथम रहे, जबकि समीर, सुरजीत, किशन और ऋतिक द्वितीय रहे। बालिका वर्ग की 50 और 200 मीटर की दौड़ में जूही, रंजना, अंशिका, आंचल, रागिनी और मोहिनी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रिशु, रानी, रोशनी और अनामिका दूसरे स्थान पर रहीं। तरकुला थाना क्षेत्र के तलवकपुर गांव में देर रात 2 मकानों के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। गृह स्वामियों के जग जाने से चोर फरार हो गए। इसके बाद गांव के लोगों ने पूरी रात पहरा दिया। आपको बता दें कि तलवकपुर गांव निवासी चित्रसेन सिंह व लाल मोहम्मद का पूरा परिवार भोजन करने के बाद गर्मी के चलते छत पर सोने चले गए। इसी बीच आधी रात में अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर गए। खटखट की आवाज को सुनकर गृह स्वामी जग गए। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े। उधर चोर मौका देखकर फरार हो गए। गांव के लोगों ने रात भर गन्ना और मक्के के खेतों में टार्च जलाकर चोरों को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस रात्रि को गश्त लगा रही है। लार थाना क्षेत्र के बिहार सीमा स्थित मनिकपुर गांव में रात को चोर के शोर में 2 गेरुआधारी पुजारियों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चौकी पर लाई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बताते चले कि देवरिया जिला सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि इजराइल में निर्माण श्रमिकों का रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में भारत सरकार और इजराइल सरकार के मध्य हुए अनुबंध के तहत एनसीबीसी क्रियान्वयन संस्था नामित है। एनएसडीसी द्वारा पीआईबीए के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न कैटेगरी के निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजे जाने की कार्रवाई की जानी है। उन्होंने बताया कि फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन वेल्डिंग, सिरेमिक टाइल्स और प्लास्टरिंग हेतु प्रमुख अर्हताओं के अंतर्गत आयु सीमा 25 से 45 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट, संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव और इजराइल में पूर्व में कार्य न किया हो इत्यादि शामिल है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।